दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 19 होने वाला है, साइंस का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 18 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ जा कर के आप लोग देख सकते हैं। सारे यूट्यूबर को देखा है कि वीडियो जो बनाता है ना बहुत स्पीड में पढ़ाता है, तो हम भी सोच रहे हैं कि स्पीड में ही पढ़ाएं। आप लोग बताएं कि आपको स्पीड में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप बोलोगे तो एकदम स्लो याद करा करा के आपको चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? मतलब विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? खट्टा। अचार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अब यहाँ पे सवाल है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत, मतलब ये मिलता किससे है? तो आपको याद रखना आंवला। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत पूछेगा तो आप बता देना एग्जाम्पल के तौर पे आंवला। ये खट्टा पदार्थ सब जो होता है ना थोड़ा, तो वो उसको आप लिख सकते हैं, मगर आंवला को आपको याद करना है। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में गुर्दे का क्या कार्य है? मतलब किडनी का बता रहा है कि क्या काम है। तो किडनी का काम क्या है? शरीर के अंदर से बेकार चीज़ को निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य को निकालना। ठीक है, सिंपल है। अब वो क्या होगा? नाइट्रोजनी पदार्थ होगा। ठीक है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना किडनी का काम है। किडनी कितना होता है? 2 होता है। जोड़ा बोलेगा तो बोलिएगा 1 जोड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसकी कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी मतलब होता है कि रात में नहीं दिखेगा। ठीक है, उसको साफ साफ रात में नहीं दिखेगा। तो विटामिन ए की, विटामिन ए। आप किसी को अगर मान लो कच्चा गाजर खिलाते हैं, कच्चा गाजर खिलाइएगा ना, तो ये विटामिन ए की कमी उसको दूर हो जाएगी। कच्चा गाजर, ठीक है, इससे रतौंधी ठीक हो सकता है, मगर बीमारी हुए से पहले खिलाना होगा। बीमारी होने के बाद फिर तो डॉक्टर ही इलाज करेगा। ठीक है, तो आप विटामिन ए लोगे तो रतौंधी होने की संभावना कम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो फेमस क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है, नाम याद करने वाला बस याद कर लीजिएगा, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चेचक आप देखे होंगे, गाल में होता है आपका चेचक। ठीक है, शरीर में भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर की होती है? जबड़े की। कहाँ की? जबड़े की हड्डी होती है सबसे मजबूत। ठीक है, तो जबड़े की हड्डी होती है, एक नीचे वाला होता है और एक ऊपर वाला होता है। तो नीचे वाले हड्डी का नाम है मेडिबल, और ऊपर वाला हड्डी जो होता है मैक्सेला। मैक्सेला, ठीक है, मेडिबल और मैक्सेला। और ये जो मेडिबल होता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, वो उसमें क्या होता है? किसी में ज्वाइन नहीं होता, वो फ्री होता है, फ्रीली मूव करता है। आप करके देख सकते हो। आप कैसे याद करोगे नीचे वाले हड्डी का नाम मेडिबल है? देखिए, जैसे किसी का देखा एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया, तो क्या करेगा? नीचे से बल लगाएगा ना, तो बल लगाएगा, बल से याद आएगा मेडिबल, और ऊपर वाले मैक्सेला। मेडिबल और मैक्सेला आप याद कर लो, कन्फ्यूजन होगा तो आप उससे ट्रिक से याद कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 72 बार धड़केगा एक नॉर्मल आदमी का। ठीक है, अब उससे जैसे बच्चा रहता है उसका 90 बार धड़कता है, बूढ़ा हो जाता है तो 90 से ज़्यादा भी बार धड़क सकता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल एडल्ट का, ठीक है, हेल्थी आदमी का तो 72 बार धड़केगा। तो मतलब 1 सेकंड में 0.8 टाइम्स। ठीक है, मतलब 0.8 एक बार भी नहीं धड़केगा। मतलब संकुचन और रिलैक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, एक बार में होगा 0.8 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खून का रंग लाल होने का कारण क्या? पूछ रहा खून का रंग लाल क्यों है? तो खून के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण से लाल है? तो खून को क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल। ठीक है, तो इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन जो होता है, ये हेमो क्या है? मतलब होता है आयरन, लोहा। ठीक है, लोहा की संख्या, लोहा के परमाणु संख्या कितना है? 26 है। ठीक है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबिन क्या है?
प्रोटीन है हमारे शरीर में, इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सभी जगह आपको प्रोटीन मिलने को मिलेगा। डीएनए भी प्रोटीन से बनता है, ठीक है। चलिए कैसे याद कीजिएगा आप, खून का रंग बोलेगा हरा, लाल कैसे है तो आप क्या बोलोगे, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में हीमो क्या है, आयरन है। तो अगर हमको शरीर में खून बनाना तो हमें हरी सब्जी प्रचुर मात्रा में लेनी पड़े, मतलब पालक। पालक में आपके ब्लड बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। पालक खा लो, चुकंदर खा लो, इससे खून बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अनार का जूस पी लो, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, आयरन है ना, आयरन से मजबूत होता है। तो मजबूत होता है, कोई मजबूत आदमी उसको आप खूब मार रहे हो तो चोट नहीं लग रहा, तो आप बोलोगे ना 26 है, तो वैसे याद आएगा आपको 26, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, या खून का रंग बोल रहा है या रक्त का रंग बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, सबसे बड़ी सेल की कोशिका अगर बोलेगा तो ये बोलेगा न्यूरॉन, न्यूरॉन कोशिका। ये ब्रेन की कोशिका है, किसकी कोशिका, ब्रेन की। ब्रेन मीन्स होता है दिमाग, दिमाग की कोशिका है, 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोलना तो न्यूरॉन कोशिका बोलोगे, ठीक है। और ये न्यूरॉन कोशिका के अंदर रीजनरेशन पावर नहीं है, इसके लिए अगर इसके सेल में कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं, विषाणु मतलब होता है वायरस, तो वायरस के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, ठीक है। सिंपल सा है वायरोलॉजी, याद कर लोगे। HIV जो एड्स होता है वो किससे संबंधित है, किससे होता है, ये होता है विषाणु से। किससे होता है, विषाणु, वायरस से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडल की निचली परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो 5 परत बताए थे ना। एक क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर उसके बाद आता है आयन मंडल, फिर उसके बाद आता है बाह्य मंडल, ठीक है, बाह्य मंडल। अब देखो बाहर है तो बाह्य याद हो जाएगा, बीच में है तो मध्य हो जाएगा। क्षोभ मंडल, बादल वगैरह बारिश वगैरह जो होती है तो वो क्षोभ मंडल में होती है, एरोप्लेन जो उड़ता है वो क्षोभ मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। उसके ऊपर समताप मंडल है, समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर को किससे नापते हैं, डॉसन मीटर से नापते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अरे ये आयन मंडल के बारे में बोल रहा है, बोलेगा तो आप बोलोगे जितना भी रेडियो का जो सिग्नल वगैरह ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाता है वापस, ठीक है। तो 5 मंडल आप याद कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ मिलती है, टीबिया नामक हड्डी पैर में मिलती है, ठीक है। जांग का हड्डी जो है ना उसके नीचे आपको मिलेगा टीबिया और फेबुला, ठीक है। 2 हड्डी होती है, तो टीबिया और फेबुला टांग में होती है, पैर जो बोलते हैं तो टांग, ठीक है, टांग में होती है। क्या होती है, टीबिया और फेबुला, ठीक है, 2 हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। धोने वाले सोडे का और खाने वाले सोडे का नाम बताएं। देखिए धोने वाला सोडा, सोडियम Na2CO3, ये आपका हो गया धोने वाला सोडा। और खाने वाला सोडा हो गया NaHCO3, तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखिए Na2CO3 है, देखिए यहाँ पे CO3 इधर भी है, ठीक है, और सोडियम इधर भी है। बस याद रखोगे Na2 जो है ना, जो धोने वाला सोडा, इस 2 को हटा देना, उसकी जगह पे H लगा दो, ठीक है, आपको याद रहेगा। अब ये कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये खाने वाला सोडा। कैसे याद रखोगे, जैसे हम लोग किसी के दावत में जाते हैं तो खाना पीना खाते हैं ना, तो उसके बाद फिर बाय बोलते हैं ना, खाना पीना खाने के बाद, तो आपको याद आएगा बाय, H वाला होता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो कार्बन 14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति, मतलब कार्बन का एलोट्रॉप होता है, समस्थानिक होता है, जो 14वें नंबर पे आता है, उसी से जीवाश्म की आयु निकाली जाती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, C14 आप याद करोगे, ठीक है। चलिए ताप का SI मात्रक क्या है, ताप को जो नापते हैं किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, किस में नापते हैं, केल्विन में। सिंपल सा है, आप इसको याद कर लोगे। जो हमको बताने वाला है वो हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। और अगर इस वीडियो में कोई आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसको और बढ़िया से याद करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
वस्तु को चंद्रमा पर, मतलब किसी वस्तु को अगर आप चंद्रमा पर लेके जाओगे तो उसका क्या होगा, मतलब उसका भार बढ़ेगा घटेगा। देखिए कभी भी चंद्रमा पर कोई वस्तु को लेके जाओगे ना तो उसका द्रव्यमान में नो चेंज, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान मतलब आपको याद रखना जैसे जिस चीज़ का आकार जैसा होता है वो वैसा ही रहेगा। जैसे आप एक पेन लेके चले जाओ, फुटबॉल लेके चले जाओ, तो आप चांद पर लेके जाओगे तो फुटबॉल क्या छोटा हो जाएगा? नहीं, फुटबॉल का साइज वही रहेगा। तो द्रव्यमान में नो चेंजिंग, मगर उसके भार में चेंजिंग होगा। तो भार क्या होगा? घट जाएगा। कितना घटेगा? 1/6। जैसे मान लो 100 किलो 60 किलो का कोई चीज़ लेके गए तो वहाँ कितना किलो का हो गया? 10 किलो का। ठीक है, और फिर वही वापस यहाँ लेके आओगे, इसका द्रव्यमान वही रहेगा बट उसका वजन फिर से 60 किलो हो जाएगा, फिर भी बार लेकर के आओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे। मछली प्रजनन प्रक्रिया को कहते हैं, मछली प्रजनन प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? मछली प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। सिंपल सा है, पीसी कल्चर। ठीक है, पीसी कल्चर, बस सिंपल सा याद कर लीजिएगा। अब फिर सवाल है अगला, देखिएगा। भू पर पट्टी मतलब अर्थ क्रस्ट के बारे में बात कर रहा, तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा एल्युमिनियम मिलेगा, ठीक है, फिर सिलिकॉन मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मिलेगा। देखिए अगर आपको तत्व की बात करेगा तो आप आराम से बोलिएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। आपको धातु की बात करेगा तो एल्युमिनियम धातु होता है, उपधातु की बात करेगा तो सिलिकॉन होता है, और ऑक्सीजन गैस है। जितना भी सारा गैस होगा सब क्या होगा? ओ धातु होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है? हंसाने वाली गैस कौन है? मतलब जो हंसता है इंसान तो कौन सा गैस हंसाता है? N2O कहते हैं इसको हिंदी में नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, सिंपल है, याद कर लीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीतल मिश्र धातु है, कैसे बना? तो याद रखिए पिताजी, पिताजी याद रखिएगा आप, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। पीतल बनाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा? तांबा, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा और जिंक। तो पिताजी याद करोगे, पी से पीतल, ता से तांबा, जैसे जिंक, तो ताजी पिताजी बोलिएगा तो आपको याद आ जाएगा। पीतल बनाना है तो तांबा और जिंक मिला दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जंग से बचने के लिए लोहे पर क्या लेपित किया था? जिंक। जिंक की परत चढ़ा दिए। लोहा देखिए हवा के संपर्क में नहीं आएगा। लोहा जब भी किसी चीज़ से संचारित होता है, जंग लगता है, तो वो किससे लगता है? भाप से लगता है। पानी से नहीं लगेगा, भाप से लगेगा। देखिए गर्मी लगती है इसमें, पानी भाप बनता है, तब ये जंग लगता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे छत पे वगैरह ऐसा छुपा हुआ जगह जहाँ पानी नहीं भी जा सकता, वहाँ भी देखिएगा जंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भाप से लगती है, और भाप हल्की होकर के हवा में उड़ती है, तो वहाँ लगेगी तो उसमें हो जाएगा। गाय के दूध में पीलेपन का क्या कारण है? मतलब गाय के दूध में पीलापन होता है तो कैसीन प्रोटीन। कौन प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, या फिर आप याद करो सिंपल सा, ये कैसीन प्रोटीन के कारण उजला होता है। कैसा होता है? दूध अगर उजला होगा ना, कौन सा प्रोटीन होगा? कैसीन। ठीक है, दूध उजला होगा तो कैसीन, अब पीला होगा तो कैरोटीन, कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन के कारण होता है पीलापन, और उजला होता है कैसीन के कारण। ठीक है, अब इसको देखोगे जैसे घी वगैरह में खुशबू जो आता है ना, तो ये कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। CNG का फुल फॉर्म बताइए। तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आज 24 क्वेश्चन रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करें। बस आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।